कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निःशुल्क अमृत नेत्र जांच केंद्र, रसूलपुर सराय ख्वाजा जगना रोड, आगरा। संपर्क करें डॉक्टर दिलीप सिंह 8859369616 पर। भवन की जर्जर दीवार बनाने के लिए पीड़ित भवन स्वामी लगा रहा है अधिकारियों के चक्कर। पूरा मामला मंडी सईद खां थाना हरिपर्वत आगरा का है। प्रार्थी सुनील कुमार निवासी 14/20C का निवासी है। प्रार्थी का भवन पूर्वजों का था जो कि गिरवी रखा था, जिसके संबंध में दीवानी न्यायालय सिविल के कई मुकदमे विपक्षी द्वारा चल रहे। विपक्षी जगदीश प्रसाद द्वारा 14/18B मंडी सईद खां की आगरा उप जिलाधिकारी आगरा को शिकायत पत्र दिया, जिसमें लिखा है, मेरे भवन संख्या 14/20C मंडी सईद खां आगरा से सटा हुआ है। मकान 14/4 मंडी सईद आगरा से सटा हुआ मकान संख्या 14/4 मंडी सईद खां आगरा में स्थित है, जो कि 100 वर्ष से अधिक पुराना है। इस मकान 14/4 के स्वामी सुनील कुमार है। भवन संख्या 14/4 की दक्षिण दीवार गिरासू है। उसके ऊपर 3 मंजिला भवन बना है। दक्षिण दीवार पश्चिम व पूर्वी भाग की ईंटें बाहर निकल रही है। बड़े बड़े बॉक्स बन गए हैं, जो बारिश या तेज आंधी के चलने पर बंदरों के आतंक के कारण उक्त दीवार गिर सकती है। मेरे भवन 14/20C को भारी क्षति हो सकती है। मैंने सुनील कुमार से अपनी दक्षिण दीवार को उतारकर फिर से बनाने की प्रार्थना दिया है। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पीड़ित ने मकान की मरम्मत कराने की कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। कार्रवाई न होने पर जान माल का नुकसान हो सकता है, पर नगर निगम द्वारा तहसील दिवस में अग्रसारित किया गया है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। मेरा सुनील कुमार पाल, मेरा 150 साल पुराना लगभग मकान है और काफ़ी गिरासू हालत में था, जिसका मेरा पड़ोसी है पीछे वाला, तो 14/20C। क्या नाम है उसका? राजेंद्र कुमार सन ऑफ से जगदीश प्रसाद। तो उसने तहसील SDM को दिया कि ये मकान गिर जाएगा, जान माल का नुकसान हो जाएगा। तो हमने इनसे बार बार रिक्वेस्ट किया कि ये अपनी दीवार को गिराएं, लेकिन ये अपनी दीवार नहीं गिरा रहे हैं। तो इसका हमें जो क्या तोड़ने का नगर निगम द्वारा 4 नोटिस दिए गए, इसको आप अपने मकान को तोड़वाइए या मरम्मत कराइए। अब मैं जो क्या उस नगर निगम के नोटिस के अनुसार अपने मजदूरों को लगाता हूँ, तो वो राजेंद्र कुमार 8-10 लड़के लेके मेरे पे पथराव कर देता है, जिसमें 15/4/25 को उसने पथराव किया। मेरे जी कटाई NCR मेरे बच्चे को उठा के दीवार से फेंक दिया। मेरे वीडियोग्राफी है उसकी, और काफ़ी चोट भी बच्चे को भी लगी। बच्चे को मर भी सकता था मेरा बच्चा। कम से कम 15-20 फीट ऊँची फेंका इसने। और नगर निगम कहता है कि इसको तोड़ो, लेकिन थाना हरिपर्वत पुलिस जो क्या है को लिखा है उन्होंने कि थाना हरिपर्वत पुलिस की ये जिम्मेदारी है, लेकिन थाना हरिपर्वत के SHO हैं, वो उसका काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि उसको तोड़ने नहीं दे रहे हैं मकान। थाना हरिपर्वत। वार्ड नंबर क्या लगता है? वार्ड नंबर 42 है, तो ऐसा है घटी आजम का। घटी आजम। पुलिस प्रशासन तो मदद कर ही नहीं रहा है। अगर नगर निगम ने पुलिस प्रशासन को लिखा है कि ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी इसको जो क्या मदद ही नहीं दे रहा। हमने यही कहा है कि उनके अलावा आपने किसी और बड़े अधिकारी से मिलने की कोशिश करी? हमने बड़े अधिकारियों से भी मिला है, लेकिन सब जो क्या SHO को दे देती हैं, और SHO इसको कह देती हैं कि ये कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन कोर्ट में कोई 14/4 मेरी संपत्ति कोई विचाराधीन नहीं है। मेरी संपत्ति 14/20C वो भी मेरी है, पूर्वजों की है। उस पर हमने कोर्ट में केस डाल रखे हैं, लेकिन उसको वो गलत तरीके से आख्या दे दिया। हाँ, पुलिस कमिश्नर से ही मिले हैं हम। उन्होंने जो बोला DCP से मिलो, DCP से भी मिल चुके थे, पहले DCP थे उनसे ही मिल चुके हैं हम। आज उन्होंने जो क्या है पुलिस कमिश्नर ने कहा कि SDM सदर से मिलो, तो SDM सदर से मिले हैं। उन्होंने ECP के लिए लिख दिया है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं पुलिस बल उपलब्ध हो, तो जिससे कि हम अपनी दीवार को तोड़ के बनाएं। मेरा नाम ममता पाल, पत्नी सुनील कुमार पाल। जी, आज आप क्या बात है? हमारी जो ये दीवार का जो जस्तीकरण नहीं होने देना जा रहा और उसका निर्माण नहीं होने दिया जा रहा, उसके विषय में मिलने के लिए आए। ये 14/4 हरिपर्वत मंडी सईद का। कौन लोग हैं? क्या समस्या आ रही है? राजेंद्र प्रसाद और सन ऑफ जगदीश प्रसाद 14/20C में जो रहते हैं।
हाँ, हमारी दक्षिण दीवार के पड़ोसी हैं वो। भी जब पहले उनने नोटिस बार बार नगर निगम में अन्य विभागों में दे कि इनका मकान जर्जरित है, उतारा जाए। जब उतार लिया, हम 1 साल से परेशान, जगह जगह किराए पे घूम रहे हैं और अब वो मकान आधे में रोक के बनने नहीं दे रहे हमारा मकान। क्या कह रहे हैं वो बस पथराव कर देते हैं मकान को और हमको दूसरे केस जो दूसरे हैं उनको विड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं। हम कह रहे हैं विड्रॉ पथराव कई बार 2, 3, 4 बार कर चुके। जैसे ही हम हाथ लगाते हैं वो तुरंत पथराव कर देते हैं। 15 फुट ऊपर से मेरे बच्चे को फेंक दिया, जो कि कुछ भी भयानक घटना हो सकती थी मेरे बच्चे के साथ। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं हमारे घर का निर्माण हो, जो कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं। हमारा घर होने के बावजूद हम हमारे घर में वापस आना चाहते हैं। अगर आपकी प्रशासन नहीं सुनता तो क्या करेंगे? हम अपनी दीवार का निर्माण कराना चाहते हैं, स्वयं करेंगे। क्या वो दबंगई टाइप के लोग हैं वो? बिल्कुल दबंगाई, आप देखो हमारे पास वीडियो है, बिल्कुल उनकी दबंगाई है। कई लोग इकट्ठे अब एसीपी के लिए उनने बोल दिया है, वो जो वहाँ पे जाएंगे वहाँ सुनवाई। हमारे पास वीडियो है, आप वीडियो प्ले करके देखो। सारा उनने बच्चों के संग, मेरे पति के संग कैसी मेरे पति की आंख में पत्थर मार दिया, कितनी ब्लीडिंग हुई उनको। मेरे बेटे को 15 फुट की ऊंचाई से उठा के फेंक दिया। ये तो ईश्वर का शुक्रिया कि वो बच गया, वरना कुछ भी हो सकता था 15 फुट की ऊंचाई से। ठीक है।